हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे काउंट पेयर विद द गिवन सम। आपको दिया जाएगा एक एरे और साथ में ही दिया जाएगा आपको एक टारगेट। आपने बताना है कि उस एरे के अंदर ऐसे कितने सारे पेयर्स हैं जिसका सम टारगेट के बराबर है। सो बेसिकली आपने उस पेयर्स का नंबर ऑफ पेयर्स का काउंट रिटर्न करना है एंड दैट्स इट। एज यू कैन से इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, अगर आप इसको गौर से देखोगे इस वाले पर्टिकुलर एरे को, तो इसमें कितने ऐसे पेयर्स है जिसका सम टारगेट है यानी 6 के बराबर है। 1 5 7 -1 और 1 5। इफ यू सी यहाँ पे 1 5 1 5 आपको एक लग रहा होगा, बट यहाँ पे जो 5 है वो अलग अलग इंडेक्सेस के है। यानी पेयर्स सेम हो सकते हैं बट वो एलिमेंट अलग अलग पोजीशंस के होने चाहिए एंड दैट्स इट। आपने सिंपली वो काउंट रिटर्न करना है। यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको फील होगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी पेयर्स बनेंगे वो सभी 1 1 1 1 1 बनेंगे क्योंकि टारगेट 2 है। सो एक 1 के लिए जितने भी आगे हैं वो उन सब का, ठीक है। फिर एक एक 1 के लिए बाकी सब इतना, फिर एक 1 के लिए बाकी सारे जितने आ रहे हैं वो सब इतना, राइट। सो एक 1 के लिए 3, फिर 2, फिर 1, दैट इज 6। सो यहाँ पे 6 रिटर्न हो गया। इस वाले पर्टिकुलर एरे में आप इन सभी एरे को ही सम कर दोगे ना तो वो टारगेट के बराबर नहीं होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे 0 रिटर्न हो रखा है। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो गया होगा कि दिया जाएगा आपको एक एरे, साथ में दिया जाएगा टारगेट। हमने रिटर्न करना है वो सारे पेयर्स का सम जिनका जिस पेयर्स का सम जो टारगेट के बराबर है, बेसिकली उसका काउंट रिटर्न करना है। सो पहला अप्रोच तो एकदम सिंपल है कि आप सबसे पहले ब्रूट फोर्स लगाओ। ब्रूट फोर्स क्या कहता है? पेयर है। पेयर यानी दो एलिमेंट, दो एलिमेंट यानी दो लूप। दो में दो लूप लगाऊंगा और उन दो ही लूप, वो दो लूप मुझे दो एलिमेंट्स ला करके देंगे। अगर उन दोनों ही एलिमेंट्स का सम मेरे टारगेट के बराबर होता है तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा और एट द एंड सिंपली काउंट को मैं रिटर्न कर दूंगा। ये है मेरा ब्रूट फोर्स। लेट मी शो यू द कोड। सो ये रहा वो ब्रूट फोर्स वाला कोड। इसमें होगा क्या, आपको दिया जाएगा एक एरे, दिया गया है आपको टारगेट। सबसे पहले मैंने एरे की मदद से मैंने लेंथ निकाल ली, एरे की लेंथ कितनी है, और मैंने काउंटर को 0 सेट कर दिया। ये दो लूप मुझे दो एलिमेंट्स ला करके देंगे और सिंपली मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये दोनों ही एलिमेंट्स का सम टारगेट के बराबर है। अगर टारगेट के बराबर है तो काउंट को कर दो प्लस प्लस, और एट द एंड पूरा लूप चल जाने के बाद, यानी बिग ऑफ एन स्क्वायर चल जाने के बाद मेरे पास काउंटर का पूरा टोटल काउंट निकल जाएगा, कितने वैल्यूज बराबर है, और एट द एंड सिंपली मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है और कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये सोल्यूशन है। और ये सोल्यूशन बहुत ही बेकार है ऑफकोर्स, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। हमने अभी तक इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सभी में जब 2 पॉइंटर्स लगाए हैं उन सभी को हमने शॉर्ट कर दिया है, स्पेशली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, दो पॉइंटर्स लगाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे यूजिंग 2 पॉइंटर्स अप्रोच। लेट डिस्कस फ्यू थिंग्स कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग 2 पॉइंटर्स एंड देन वी विल प्रोसीड टू आवर कोड। लेट्स सी दिस पर्टिकुलर एग्जांपल केयरफुली। अच्छा हाँ, एक और चीज, हमें जो भी एरे मिलेगा हमें सबसे पहला काम करना होगा वो है शॉर्ट का। सबसे पहले ही हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये मत पूछिएगा कि ये शॉर्टेड ही एरर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी एरे मिले मुझे शॉर्ट अनशॉर्टेड मिलेगा, मुझे सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि मुझे शॉर्ट करूँ, ठीक है। तो मेरा शॉर्ट करने के बाद लेट से मेरा ये एरे बना, तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या कि मैं एक लेफ्ट पॉइंटर लगाऊंगा एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक राइट पॉइंटर लगाऊंगा एक्सट्रीम राइट में। अब इन दोनों ही पॉइंटर पे रखे वैल्यूज को मैं सम करूंगा। सम करते ही वैल्यू क्या आएगी? 8। 8 क्या है? छोटा है मेरे टारगेट से, विच इज 9। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे लेफ्ट को मैं प्लस प्लस कर दूंगा। सो लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पर 2 पर। नाउ विल डू द सेम थिंग। लेफ्ट पॉइंटर पे है 2 और राइट पॉइंटर पे है 7, तो इनका सम होता है 9, विच इज इक्वल्स टू आर टारगेट। तो हम अब यहाँ पे करेंगे क्या, अपने काउंटर को मैं प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। और अब इन दोनों ही एलिमेंट्स पे मेरा ऑपरेशन हो गया, राइट। तो मैं लेफ्ट को भी आगे मूव करूंगा और राइट राइट को पीछे मूव करूंगा, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट्स पे ऑपरेशन हो गया था, अब इनको वापस रखने की कोई जरूरत नहीं है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। फिर अगेन डू द सेम थिंग। 3 + 6 कितना होगा? अगेन 9। 9 क्या है? हमारे टारगेट के बराबर है। फिर से मैं अपने काउंटर को प्लस प्लस करूंगा और मैं इन दोनों को ही एक दूसरे के करीब लाऊंगा, यहाँ पे राइट यहाँ पे राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ विल डू द सेम। 4 + 5 कितना होगा? अगेन 9। 9 हमारे टारगेट के बराबर है। फिर से मैं काउंटर को प्लस प्लस करूंगा और इफ यू सी, इस वाले पर्टिकुलर एरे में 3 ही ऐसे पेयर्स होंगे जिसका सम टारगेट के बराबर होगा, विच इज 3। 2 7 के साथ, 3 6 के साथ और 4 5 के साथ। सो यहाँ पे 3 पेयर पॉसिबल है, दैट्स वाई यहाँ पे काउंट है 3। तो मैं सिंपली 3 को रिटर्न कर दूंगा। ये वाला ट्रेडिशनल अप्रोच हर जगह काम नहीं करता। अगर आपने इस पर्टिकुलर एरे को ध्यान से देखा होगा तो इस पर्टिकुलर एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी डिस्टिंक्ट है, कहीं भी सेम सेम एलिमेंट नहीं है। दैट इज वाई ट्रेडिशनल अप्रोच
इस तरीके का क्वेश्चन में बहुत सही से चलता है। बट जहाँ पे डुप्लीकेशन आया, एलिमेंट डुप्लीकेट हुआ, वहाँ पे ये चीज़ें काम नहीं करती। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। ठीक है, जहाँ पे एलिमेंट्स डुप्लीकेट्स होंगे और उसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल भी सेम पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह ही है, बस इसमें अंतर ये है कि कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिए और टारगेट में मैंने सेम रखा है। अब अपने ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से चलते हैं कि उसमें ये कैसे चलता। तो लेफ्ट को मैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखता, राइट को मैं एक्सट्रीम राइट पे रखता। ठीक है, अब 1+7 क्या होता है? 1+7 होएगा 8। 8 क्या है? छोटा है हमारे टारगेट से 9, तो अपने लेफ्ट को मैं इंक्रीज करूंगा तो लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे ना। 7+2 कितना होगा? 9। 9 बराबर है हमारे टारगेट से, तो मैं दोनों को इंक्रीज करता था, राइट। साइमल्टेनियसली मैं दोनों को इंप्रूव कर दूंगा। ठीक है, ये काम हो गया अपना। 6+8 कितना होता है? 6+2 कितना होता है? 8। 8 क्या है? हमारा छोटा है टारगेट से, तो अपने लेफ्ट को मैं फिर से इंक्रीज करूंगा। लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पर। विल डू द सेम थिंग। अच्छा, आप टारगेट हो गया ना, यहाँ पे काउंट कोई प्लस प्लस करेंगे, ये मैं करना भूल गया। ठीक है, 3+6 कितना होगा? यहाँ पे होगा 9, टारगेट के बराबर है। तो यहाँ पे फिर से मैं काउंटर को प्लस प्लस करूंगा। आप काउंटर को प्लस प्लस करना यानी मीट हो गया, तो मैं इन दोनों को भी मूव करूंगा, करेक्ट। अब इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे। 4+6 कितना होगा? 10। 10 तो बड़ा है हमारा टारगेट से, तुमने राइट को माइनस माइनस करूंगा तो राइट आ जाएगा यहाँ पे। नाउ विल डू द सेम थिंग। 4+5 कितना होगा? 9, विच इज टारगेट, तो अगेन प्लस प्लस। कितनी बार हमने प्लस किया? 3। बट अब इस एरे को देखो ध्यान से, क्या इसका आंसर 3 होगा? ऑफ कोर्स नॉट। एज यू कैन सी, ये दो किसके साथ 7 थे? तो यहाँ पे यानी दो मुझे यहीं पे दिख गया, करेक्ट। 2 7 और 2 7, करेक्ट। अगला 3 और 6, ये इसके साथ करेगा पेयर, करेक्ट। तो यानी 3 6 3 6, यहाँ 4 मुझे दिख गया और यहाँ पे एक और दिख रहा होगा यानी 5। टोटल इसका 5 आंसर आना चाहिए था और आंसर कितना रहा है? 3। यानी ट्रेडिशनल अप्रोच में फायदा ये था कि जब आपका एरे सिंपल सा है, इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं, कुछ भी खिचपिच नहीं है, सिंपल एक एरे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, सब कुछ की सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो उस केस में ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत सही से काम करता है, उस केस में आप काउंट निकाल लोगे। बट जैसे ही एलिमेंट्स डुप्लीकेट होगा, उस केस में आपका ट्रेडिशनल अप्रोच एकदम काम नहीं करेगा। एज यू कैन से, ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते ही डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स पे हमारा लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है, हमारा डेटा जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं आ रहा है। तो हम करेंगे क्या? एज यू कैन सी, अब हम करेंगे ये, देखो बहुत सिंपल सा है। जैसे ही मेरे को 7 2 पे मिल गया, तो मैं जो एलिमेंट रिपीटेड है, एज यू कैन सी 2 यहाँ पे रिपीटेड था, तो अगर मैं 2 की फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ कि लेफ्ट में कितनी बार ऑकर कर रहा है, ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि 7 के साथ कितने लोग ऐसे हैं जो पेयर बना लेंगे 7 आई मीन टारगेट के बराबर। आई मीन व्हाट आई एम सेइंग कि 2 2 और 7, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो ऐसे पेयर बनेंगे जो 2 और 7 के साथ मिलकर के 9 हमारे टारगेट के मीट कर जाएंगे। अब वो निकलेगा कैसे? मैं 1 की फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा और ये इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 2। ठीक है, 2 को मैं कर लिया स्टोर, ठीक है, 2 मैंने स्टोर कर लिया। इसी तरीके से 3 यहाँ पे था और 6 यहाँ पे था। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 की 2, और यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1। इन दोनों का कितना पेयर पॉसिबल है? 2, यानी 1 × 2। अभी आप समझ रहे होंगे, 1 × 2, और मेरा 2 आ गया। अभी एक और पेयर था 4 और 5, ठीक है भैया, यहाँ पे 4 था, इधर 5 था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 की कितनी है? 1। यहाँ पे कितनी है? 5 की फ्रीक्वेंसी 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा टोटल काउंट 1। कितने हो गए? 2 + 2 + 1 दैट इज 5। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इसको थोड़ा सा कोड करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमारा सम टारगेट के बराबर हो जाएगा, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? जो भी मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट वैल्यू को मैं स्टोर कर दूंगा, जो यानी A(L), करेक्ट। उसी तरीके से मैं राइट की वैल्यू को भी स्टोर कर लूंगा, यानी A(R), ठीक है। उसके बाद मैं चलाऊंगा लूप, वाइल A(L) == L(V), ठीक है। तब तक आप लेफ्ट को प्लस प्लस करो, करेक्ट। और मैं एक काउंटर बना दूंगा, लेफ्ट काउंटर, ठीक है, वो भी मेरा प्लस प्लस होगा। और हाँ, साथ में मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि मेरा जो लेफ्ट है वो कभी भी ज्यादा ना हो जाए मेरे राइट के। ओके, अभी मैंने क्या किया? अभी मैंने लेफ्ट के लिए चेक किया, अब हम करेंगे राइट के लिए चेक। राइट के लिए भी सेम सब कुछ रहेगा, बस वैल्यू बदल जाएगी। A(R) जब तक बराबर है मेरे राइट वैल्यू के, एंड लेफ्ट मस्ट बी लेस देन R। तो अपने राइट को माइनस माइनस करो और यहाँ पे काउंट ऑफ राइट को प्लस प्लस करो।
इन दोनों ही वाइल लूप के बाहर आते ही, वाइल लूप के बाहर आते ही मैं अपने काउंटर में प्लस कर दूंगा इन दोनों का काउंट, यानी CL इंटू CR, काउंट ऑफ लेफ्ट इंटू काउंट ऑफ राइट। अब इनमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अब मैं इसको एट द एंड रिटर्न करने वाला हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस विथ वन मोर एग्जांपल, विथ फ्यू मोर एग्जांपल्स टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। इसके ऊपर हम कुछ डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है, कुछ कॉर्नर केस है, मुझे वो भी आपके साथ डिस्कस करना है, और फिर हम ग्रेजुअली अपने आप कोड की तरफ मूव करेंगे। मैंने यहाँ पे एरे दे के रखा हुआ है और मैंने इन सबको हाइड कर दिया ताकि आपको एकदम फील आए कि मैं आपको फील क्या करवाना चाहता हूँ, आप एकदम महसूस करो। मैंने यहाँ पे एल कर दिया है, मैंने यहाँ पे आर कर दिया। टारगेट हमारा 14 है। पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट करेगा तो फायदा ये होता है कि वो उस एलिमेंट को एक्सपोज कर सकता है, उसके पास इतना राइट है। अभी जैसे ये एल यहाँ पे है तो यहाँ पे इसको देख सकता है कि इस पे रखा वैल्यू क्या है, इस पे रखा वैल्यू है 5। ठीक है, ठीक है भैया, तो मेरा लेफ्ट वैल्यू है 5 और राइट वैल्यू क्या है, अभी राइट पे भी तो पॉइंटर है ना, तो मैं राइट पॉइंटर को भी एक्सपोज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू है 9। ठीक है, इनका सम क्या होता है, इनका सम होता है 14 जो हमारा टारगेट के बराबर है। हमने अभी कोड डिस्कस किया था तो उसमें हम करेंगे कि आपने लेफ्ट को जैसे में अभी बराबर हुआ ना, मैं अपना वाइल लूप चलाऊंगा। अब आप इफ के अंदर आ गए हो जहाँ पे वैल्यू बराबर है। ठीक है, अभी मैंने इनको स्टोर कर लिया, मतलब 5 को मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं जब तक लेफ्ट को आगे मूव करूंगा जब तक मेरा ये करंट वैल्यू के बराबर है, तो मैं लेफ्ट को इसको मूव करूंगा पहले। इस पे रखा वैल्यू क्या है, इस पे रखा वैल्यू है अगेन 5। ठीक है, ठीक है, मैंने 5 को भी रख लिया। अभी 9 प्लस, ठीक है, 5 यहाँ पे हो गया ना, तो मैं काउंट को इंक्रीज करूंगा। ठीक है, काउंट को इंक्रीज करूंगा तो काउंट मेरा हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। काउंट मेरा अभी 2 है। ठीक है, मैं फिर से लेफ्ट को इंक्रीज करूंगा क्योंकि मेरा काउंट अभी आगे भी हो सकता है 5 अभी एक बार और हो, तो मैं फिर से आगे मूव करूंगा। इस पे रखा वैल्यू एक्सपोज हो जाएगा, यहाँ पे मेरा लूप जाएगा 2। तो मेरा जितना भी वैल्यू है 2 मैंने स्टोर करके रख लिया। ठीक है, मेरा लेफ्ट में जो है 2 स्टोर हो गया। ये तब की बात है जब आपका वैल्यू बराबर है, आप इफ के अंदर आएगा हुआ सब बराबर, टारगेट ये हो चुका था, तो मेरा लेफ्ट मतलब वाइल चल गया, वाइल चल गया। अब मेरा राइट की बारी, राइट देखेगा मेरा 9 है करेक्ट, तो मैं फिर से इसको पीछे मूव करूंगा, इधर मूव करेगा करेक्ट, यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ से मूव हो जाएगा। देखा क्या कि ये हट गया तो काउंट 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं काउंट को कर दूंगा यहाँ पे 1। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 2। अब मैं अपने काउंटर जो 0 था इनिशियली मैं उसमें स्टोर कर दूंगा, तो काउंट 0 से हट करके 2 स्टोर हो जाएगा। ना वी विल डू द सेम थिंग। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, कम चेक करेंगे कि ये 6 प्लस 8 क्या है, वैल्यू 6 प्लस 8 क्या है 14। 14 यानी टारगेट के बराबर। तो अगर बराबर है तो इफ में आ जाएगा। अब वापस से एल जो है चलेगा, एल चलेगा आगे, एल चलेगा आगे, तो ये देखेगा कि क्या है भैया यहाँ पर है 7। लूप टूट गया। अब राइट की बारी, यहाँ पे मेरा काउंट हो जाएगा 1। मेक श्योर यहाँ पे काउंट हो जाएगा मेरा 1, लेफ्ट का काउंट हो जाएगा 1, LCL। ठीक है, अब राइट की बारी, राइट वाले वाइल लूप की बारी। अभी लाइव वाइल लूप देखेगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या है 8, यानी यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हो जाएगा आर, जैसे यहाँ पे आएगा हो जाएगा वैल्यू 2, यानी राइट की वैल्यू हो जाएगी 2, दैट इज 2 इंटू 1, यानी 2 जुड़ जाएगा काउंट में, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4। अब आपको समझ में आ रहा होगा भाई कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इन दोनों का सम निकालूंगा, 7 प्लस 8 दैट इज 15। 15 क्या है, बड़ा है हमारे टारगेट से, तो मैं करूंगा क्या, लेफ्ट को कम राइट को पीछे करूंगा, कम करना है क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है, तो वैल्यू आ जाएगी इधर। बट इश्यू ये है कि अब ये दोनों एक को पॉइंट करने लगा और हमारा लूप जाएगा टूट, और अब जितना भी हमारा काउंट होगा 4, हम उसे रिटर्न कर देंगे। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे इस पर्टिकुलर एरे में कितने ऐसे पेयर है जिसका सम टारगेट के बराबर है, देन यू विल फाइंड कि 2 5 है, 1 9 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 8 है और 1 6 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी टोटल कितने पेयर्स बने, यानी 4। तो यहाँ पे 4 हमारा बन तो रहा था। नाउ लेट्स सी वन मोर टेस्ट केस फॉर द कॉर्नर। कॉर्नर के साथ, कॉर्नर में यहाँ पे एक ना कॉर्नर केस बनेगा, मुझे आपके साथ वो डिस्कस करना है। उसके बाद हमारा सारा कोड कंप्लीट। अगेन मैंने सिंपली यहाँ पे फिर से अपने लेफ्ट सारे एलिमेंट्स को हाइड कर दिया ताकि आपको फील हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट और राइट एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी वो हो जाएंगी एक्सपोज, यहाँ पे ये वैल्यू एक्सपोज हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी एक्सपोज हो जाएगी। तो अभी मेरा करंट सम क्या है, सम क्या है 14। 14 क्या है, बराबर है मेरे टारगेट से, तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, अब काउंट प्लस प्लस हो गया तो मेरा लेफ्ट मूव करेगा पहले। अब आप इफ के अंदर आ गए तब जब आपका लेफ्ट सम बराबर हो गया टारगेट। अब इसके अंदर पहले वाइल चलेगा, लेफ्ट को मूव करेगा,
फिर वाइल चलेगा राइट को मूव करेगा। तो पहले मैं अपने लेफ्ट को मूव करूंगा और उसका मैं काउंट निकालूंगा कि कितनी बार आकर कर रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट इधर आएगा और ये देखेगा कि यहाँ पे क्या है वैल्यू, यहाँ पे अगेन 5 है, तो मैं फिर से काउंट को प्लस प्लस करूंगा एक बार और, फिर से प्लस प्लस हो जाएगा। फिर से लेफ्ट आगे मूव करेगा, लेफ्ट आगे मूव करेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब लेफ्ट यहाँ पे आते ही इसका मतलब ये हो जाएगा लूप जाएगा टू। अब देखेगा कि अब देखेगा वाइल चलेगा राइट का। अब राइट का जैसे ही वाइल चलेगा तो राइट पहले आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मूव हो गया। अब यहाँ पे रखिए वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पे 9 होता तो काउंटर प्लस हो जाएगा, अदरवाइज 1 ही रहेगा। काउंटर है 8 यानी वाइल खत्म। तो यहाँ पे हमारा काउंटर क्या बनेगा 1, यानी 1 into 2, 1 into 2 दैट इज 2। 2 कर लिया हमने स्टोर। ठीक है, काउंटर मेरा यहाँ पे इनिशियली 0 था, इसको मैंने 2 कर दिया। अब हम दोबारा चेक करेंगे 6 + 8 क्या होता है। 6 + 8 होता है 14। अब 14 हुआ मतलब आप इफ़ के अंदर आ गए। अब इफ़ के अंदर क्या था, मैं लेफ्ट को चेक करते जाऊंगा जब तक 6 मुझे मिलता जाएगा, और फिर मैं राइट को चेक करूंगा जब तक मुझे 8 मिलता जाएगा, फिर मैं दोनों के ही काउंट को मल्टीप्लाई करूंगा, काउंट में जोड़ दूंगा। यही तो चल रहा है हर बार, और ये तभी चल रहा है जब हमारा टारगेट के बराबर हो रहा है तभी। तो सबसे पहले हम अपने लेफ्ट को मूव करेंगे। लेफ्ट मूव करेगा यहाँ पे, लेफ्ट यहाँ पे आते ही वैल्यू हो जाएगी एक्सपोज। लेफ्ट एक्सपोज हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 8, मतलब ये मूव हो गया, मतलब खत्म हो गया, मतलब हमारा काउंटर सिर्फ एक ही रहेगा। और अगर आप देखोगे जैसे अब अब जैसे आप राइट को मूव करोगे तो वैल्यू हो जाएगी खत्म, मतलब राइट आएगा यहाँ पे, और मैंने क्या कहा था वैल्यू हो जाएगी बराबर, मतलब एक ही को पॉइंट करने लगे, मतलब वाई लूप ही टूट गया। तो हमारा राइट का काउंटर कितना हो जाएगा 0, 0 × 1 0, यानी 0 + 1 खत्म, यानी 3 ही वैल्यू होगी। अब इसको आप देख के बताओ कि क्या इसका आंसर 3 ही होगा, एक ही बढ़िया ना, यहाँ पे 3 ही होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 + 9 14 करेक्ट, और 6 + 8 8 14, आई मीन 14 करेक्ट। तो 14 आ रहे हैं ऐसे 4 एलिमेंट से, बट हमारा काउंटर तो 3 ही है। यानी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन वहां पे हुआ जहां पे आपने अपने आपने जब लेफ्ट मूव किया ना, तो उसने राइट वाले एलिमेंट को भी एक्सपोज कर दिया। यानी जब मेरा राइट फिक्स था तो लेफ्ट ने आ करके एक एलिमेंट को उजागर कर दिया जो कि राइट के हिस्से में था। एज यू कैन सी यहाँ पे जब 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 लेफ्ट यहाँ पे था, ठीक है, लेफ्ट जब यहाँ पे था, जब वैल्यू बराबर हुई तो हमने लेफ्ट को आगे मूव किया, तो 8 को एक्सपोज कर दिया लेफ्ट ने। अभी 8 जो हमारी कंडीशन है कि लेफ्ट मस्ट बी लेस देन आर, वो कंडीशन के हिसाब से जैसे ही राइट आगे मूव करेगा ये तो सेम को पॉइंट करने लगे, जबकि ये राइट के हिस्से में था। करेक्ट, मतलब इनका सम 14 कर रहा था, पर लेकिन लेफ्ट के मूव करने से ये कंडीशन ब्रेक हो गई और राइट ने अपना एक एक एलिमेंट चेक ही नहीं कर पाया। सो हम एक ही जगह पे चेंज ये करेंगे। इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट वाले पेज पे हमने ये कोड स्निपेट देखा था, करेक्ट, कि जब कभी भी हमारा सम टारगेट के बराबर हो जाता है तो सबसे पहले हम वैल्यूज को स्टोर करके एलवी में लेफ्ट वैल्यू को एलवी में स्टोर करता हूँ और तब तक कंपेयर करता हूँ जब तक बराबर है तो मैं लेफ्ट को प्लस प्लस करता हूँ और लेफ्ट काउंटर को भी प्लस प्लस करता हूँ। राइट के लिए भी वही सीन करते हैं, राइट को माइनस माइनस करते हैं और राइट काउंटर को प्लस प्लस करते हैं और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को काउंट में जोड़ते हैं। यही कर रहे थे, करेक्ट, और यही करते हुए आ रहे हैं। बट इशू ये हो रही है कि जब कभी भी राइट मूव करता है तो एक ऐसी कंडीशन भी बन रही है जहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर ने राइट के एलिमेंट को एक्सपोज कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे भी देखा, लेफ्ट मूव किया यहाँ पे और उसने एक एलिमेंट को एक्सपोज कर दिया। अब राइट की उस तरफ जाने से हमारी जो वाइल कंडीशन है दैट इज एल लेस देन आर, वो वायलेट हो जा रही है, मतलब दूसरा वाला जो वाइल लूप है वो चल नहीं पा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लेफ्ट ने तो अपना चल लिया हिस्सा, क्योंकि सम बराबर था, तो अपने राइट ने तो चेक ही नहीं किया अभी तक। तो हम एक जगह पे चेंज ये करेंगे, सारा चीज सेम रहेगा कि अब यहाँ पे इक्वल्स टू आ जाएगा। अब जैसे ही इक्वल्स टू आएगा तो 8 ये चेक कर पाएगा राइट, करेक्ट, और जैसे ही एक चेक कर पाएगा तो मैं फिर से काउंटर को प्लस करूंगा, तो अब वो एक नहीं रहा 2 हो जाएगा। तो 2 जैसे ही होगा तो 1 × 2 करेंगे, यानी 2 एक और बढ़ जाएगा यहाँ पे दैट इज 4। पहले 1 था ना तो 1 + 2 3 था। अब अभी जैसे यहाँ पे इक्वल्स टू पे चेक करोगे तो 2 बढ़ जाएगा और यानी 4 हो जाएगा आंसर यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे किया क्या है। सारी चीजें सेम रहेंगी, जो भी हमने डिस्कस किया था कोड लेवल पे सब कुछ सेम रहेगा, बस अंतर यहाँ पे होगा बस। आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होंगी भाई। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट करो, टाइम स्टैम्प पे डालो किस जगह पे इश्यू आई है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। और अगर फिर भी ना समझ आता वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। इन बॉक्सेस के पीछे हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं,
ठीक है। आप पहले एलिमेंट को जैसे एक्सपोज करते हो तो इसके नीचे मिलता है आपको। अब जैसे इन दोनों बॉक्सेस को लेफ्ट और राइट पे रखे पॉइंटर्स के बॉक्सेस को एक्सपोज करते हो तो उसके अंदर एलिमेंट्स सेम मिलते हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों को चेक करने की जरूरत भी है क्या, कि इनके अंदर वैल्यूज क्या होंगी। अगर चीजें शॉर्टेड हैं और पहला और आखिरी सेम है तो इनके बीच में रखे एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे। तो हमें इस कंडीशन में पेयर बताना है कि क्या होगा। अब मुझे ये बताओ, कितना इजी क्वेश्चन है कि इनमें वैल्यू भी सेम ही होंगी, करेक्ट। तो हमें बार बार काउंटर चलाने की तो जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमारा साइज 4 है, अगर हमारा साइज N4 है, तो पहले वाली जगह पे रखने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? 4 ऑप्शंस है, करेक्ट। और दूसरे वाली जगह पे रखने के लिए फिर कितने ऑप्शंस रहे, क्योंकि आपने एक तो एक यूज कर लेते हैं, यहाँ पे कितने ऑप्शंस बचेंगे? 3, राइट। नाउ अब इशू ये है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे दो पेयर्स बनाने के? वो है 12। बट हमें एक मेक श्योर करना है। आपको याद होगा कि अगर 4 बार 1 था तो एक बार के लिए सिर्फ एक ही पेयर बनेगा ना, मतलब वैल्यू वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये रिपीटेड वैल्यूज भी है। तो बेस्ड ऑन सिमेट्रिसिटी हम करेंगे क्या, इसको हाफ कर देंगे। दैट इज 6, दैट इज टोटल 6 वेज होंगे जो पॉसिबल है। सिमेट्रिसिटी वाला ऑप्शन में मुझे नहीं लगता आपको फील आया होगा। पर हम करते क्या है, हम ना एक फील एक एग्जाम्पल समझते हैं। लेट से हमारे पास n रिपीटेड एलिमेंट्स है। अब मुझे इनसे पेयर बनाना है। पहली जगह पे मुझे रखने के लिए कितने ऑप्शंस है? n। और दूसरी जगह पे रखने के लिए कितने ऑप्शंस है? n-1। यानी टोटल कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? ये तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आएगा ना, बट हमें तो वो चाहिए कि रिपीटेड नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे इंडेक्सेस के लेवल पे बात करूँ, इंडेक्स लेवल पे बात करूँ तो 0 और 1, करेक्ट। इन पे रखी वैल्यूज लेट से 8 में ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। 8 8 8 है, करेक्ट। तो 0 और 1 एक पेयर है। 1 और 0 ये तो सेम ही एलिमेंट हुआ है ना, ये नहीं चलेगा, ठीक है। 1 2 चलेगा, 1 और ये चलेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि रिवर्स मतलब ये दोनों तो सेम ही हुए ना, ये नहीं चलेगा। अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब अलग अलग पोजिशन के होने चाहिए। तो दैट इज वाई n×n-1/2। आधे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इसके पीछे होंगे, क्योंकि हर जितना भी पेयर बना लो आप, जितना भी पेयर बना लो, एक वैलिड पेयर बनाओ और एक इनवैलिड बनाओ। अगर हम दोनों को कंबाइन कर लोगे ना तो टोटल वैलिड्स आ जाएंगे। एक काम करते हैं, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। 8 हमारा जो एरे देख रखा है हम उसी से समझते हैं। पहले वाले एलिमेंट्स के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 3, ठीक है। ठीक है, अब दूसरे वाले एलिमेंट्स के लिए कितना एलिमेंट्स है? 2, ठीक है। अब तीसरे एलिमेंट्स के लिए कितना ऑप्शन है? 1। टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हुए? 6। अब अपने फॉर्मूला के ऊपर रख करके देखते हैं इसको। फॉर्मूला क्या कहता था? n×n-1/2। दैट इज n कितना है, नंबर ऑफ साइज बता रहा हूँ, 4×3/2, दैट इज 6। अब इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं, आपको एकदम और फील होएगा। मान के चलो आपके पास एक ऐसा एरे है, ठीक है। आप अभी इसको इग्नोर करो, इसको मत देखो। आपके पास एरे ऑफ n साइज। पहले एलिमेंट के लिए, पहले एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट को जोड़ो, कितने नंबर ऑफ वेज होते थे? आपको यहाँ पे आप अगर ध्यान में हो तो 4 एलिमेंट्स था, तो पहला 3, फिर 2, फिर 1। उसी तरीके से इसके लिए क्या होगा? पहला एलिमेंट को मैंने पिक किया तो कितने नंबर ऑफ वेज में बना सकता हूँ? वैलिड पेयर्स n-1, क्योंकि एक तो मैंने पिक कर लिया, बाकी के बचे हुए, ठीक है। तो n-1, ओ सॉरी, -1 प्लस दूसरा एलिमेंट के लिए n-2, तीसरा वाले एलिमेंट के लिए n-3। अब तो कितना तक, कब तक जाएगा? +1 तक, लास्ट एलिमेंट तक, ठीक है। अब ये है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको हम जोड़ते हैं। अगर आपको सम का फॉर्मूला याद होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स विद द फिक्स डिफरेंस सेम होता है। इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अभी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 1 से लेकर के n-1, दैट इज n-1 एलिमेंट्स हैं अपॉन 2। पहला एलिमेंट क्या है हमारा? 1 प्लस n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना, -1 इनटू द डिफरेंस पोटेंशियल। अगर इनका डिफरेंस देखोगे, कॉमन डिफरेंस तो 1 ही है, एक एक बढ़ रहा है ना, या एक एक घट रहा है, वट एवर। अब n-1/2 इंटू 2 प्लस n-2। अब 1 मल्टीप्लाई होगा तो n-2 ही रहेगा भाई। अब -1 कट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n×n-1/2। सो ये रहा हमारा फॉर्मूला जो हमने ऊपर डिराइव किया था। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये आया कहाँ से, ठीक है। यानी जब कभी भी मेरा लेफ्ट और जब कभी मेरा राइट
ये लेफ्ट और राइट, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल है उनको कैलकुलेट कर लूंगा, दैट इज n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, और सिंपली उसको काउंट में मैं ऐड कर दूंगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर कोड फाइनली। यहाँ पे फंक्शन बनाया जिसमें मैं एरे और टारगेट लेता हूँ। मैं एरे की हेल्प से सबसे पहले मैं साइज ले लेता हूँ, एरे की साइज कितनी है, उसके बाद मैं सबसे पहला काम शॉर्ट करता हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है शॉर्ट करना, उसके बाद ही हमारा सारा टू पॉइंटर चल पाएगा भाई। मैं काउंट को कर लेता हूँ जीरो से इनिशियलाइज, जिसमें हमारा आंसर स्टोर होगा। मैं लेफ्ट और राइट को मैं एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में मैं स्टोर कर देता हूँ। और मैं एक वाइल लूप चलाता हूँ जब तक लेफ्ट कम है राइट से। मैं सबसे पहले काउंट सम निकालता हूँ, दोनों ही पॉइंटर पर रखे एलिमेंट्स का मैं सम निकालता हूँ, और मैं चेक करता हूँ कि क्या वो दोनों बड़ा है, क्या वो छोटा है। ठीक है, अगर बड़ा छोटा है तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है भाई, ये तो हर बार करते थे हम, राइट। अगर वैल्यू बड़ी है तो राइट को छोटा करो, वैल्यू छोटी हो तो लेफ्ट को बढ़ाओ। अब एल्स में आने का मतलब तो सिंपल है कि वो दोनों टारगेट के बराबर हो चुका है। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि दोनों के एक्सट्रीम पे रखी वैल्यू बराबर तो नहीं है, ये मैं पहले ही चेक लगा देता हूँ। अगर बराबर है तो मैंने फॉर्मूला जैसे बताया भाई, पहले उनके वैल्यू के बीच का काउंट निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो लेफ्ट माइनस राइट प्लस वन करते ही आ जाता है। और फिर उसको काउंट में जोड़ने के लिए एन इंटू एन माइनस वन बाई टू करो, और सिंपली ऐड करने का ब्रेक करो, क्योंकि अब आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप एल्स में आए हो, इसका मतलब दोनों पे रखे वैल्यूज अलग अलग है, तो उसको निकालने के लिए तो हमने पूरा डिस्कशन ही किया है कि भाई जब तक आप सबसे पहले लेफ्ट को इसी में असाइन करो, फिर राइट को एक वैल्यू में असाइन करो, और लेफ्ट काउंटर और राइट काउंटर को मैं जीरो से इनिशियलाइज करूंगा। जब तक अभी देखो ये लिफ्ट आई मीन सॉरी लेफ्ट को मैं मूव करता हूँ, और मैं और और मैं लेफ्ट के काउंटर को बढ़ाता हूँ, ताकि मुझे लेफ्ट में कितने सेम वैल्यूज हैं वो मुझे काउंट मिल जाए। अगर एक ही वैल्यू होगी तो मुझे काउंट वन मिलेगा, और अगर मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो मुझे नंबर ऑफ लेफ्ट में कितने सेम वैल्यूज हैं वो मिलेंगे। सेम गोज विथ राइट, राइट को मैं फिक्स करके आई मीन लेफ्ट को मैं फिक्स करके राइट को मूव करूंगा, और चेक करूंगा कि कितनी वैल्यूज जो है वो सेम है। ठीक है, क्योंकि सम अब ही आप एल्स के अंदर हो, एल्स का मतलब वैल्यू सम हो चुका है बराबर। अब मुझे वैल्यूज ये निकालने की कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो टारगेट के बराबर कर रहे हैं। तो मैंने लेफ्ट को निकाल लिया, राइट को निकाल दिया, और काउंटर में ऐड करने से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास पूरा टोटल काउंट आ गया, और एट द एंड में सिंपली उसको रिटर्न कर दूंगा। आई होप आपको भाई पूरा डिस्कशन समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था। आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, कॉर्नर केस समझ में आएगा, क्या मैं यहाँ पे इक्वल्स टू क्यों लगा रखा है ये भी समझ में आया होगा। कहीं भी कुछ भी डाउट हो आप डायरेक्टली कमेंट करो, मैं आपके कमेंट को जरूर रीड करूंगा और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।